इतनी बेरोज़गारी के दौर में भी ऐसा काम किया जा रहा है जहां बार बार मॉडिफिकेशन किया जा रहा है नोटिफिकेशन के साथ। एग्ज़ाम के टाइम भी यही चीज़ की गई है वापस से, लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स को लाभ नहीं दिया जा रहा, उन सभी एप्लीकेंट्स को लाभ नहीं दिया जा रहा है जो जिनका कट ऑफ डेट के बाद कंप्लीट हुआ अप्रेंटिसशिप, जबकि आइडियली 3.5 साल से 4 साल होने जा रहे हैं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जो आपको मॉडिफिकेशन लिंक से रिलेटेड बात कर रहे थे उस टॉपिक पे बात करेंगे। फ्रेंड, आप लोग परेशान मत होइए, हम और अंकित जी और वाईफाई गूगल ज्ञान के जो विनोद जी हैं सभी लोग साथ में हैं। आप लोग परेशान मत होइए। अभी मैं आपको जो है अंकित जी का वीडियो भी दिखाऊंगा, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं। वो फुल्ली डिटेल में वीडियो बना करके बता रहे हैं, तो उनका मैं वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको मैं बता दूं, आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग आपके साथ शुरू से हैं और अंत तक रहेंगे। और मॉडिफिकेशन लिंक के लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है हर चीजें एक साथ में ही हो जाए। जैसे आपको पता है कि हाई कोर्ट में और कैट कोर्ट में आपका तुरंत ही सारे काम हो गए, तो बहुत ही तेजी से हुआ, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार भी उतनी ही तेजी से होगा। फ्रेंड, तो ये केस है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है फ्रेंड, बट आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग पूरा काम कर रहे हैं फ्रेंड। और जैसे वहां पे हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी प्रोसेस होगा, और हमारे जो लॉयर हैं वो पूरी तरह से साथ दे रहे हैं हम लोगों का, आप परेशान मत होइए। तो फ्रेंड, लॉयर से भी हमारी बात होती रहती है, वो भी हम लोग को अपडेट देते रहते हैं, और जैसे अपडेट देते हैं हम आपको बताते रहते हैं फ्रेंड। तो अब मैं आपको अंकित जी का वीडियो दिखाता हूं, आप देख लीजिए वो बोलना क्या चाहते हैं, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे फ्रेंड। मैंने तो आपको बता ही दिया है, अब अंकित जी क्या बोल रहे हैं उनको भी सुन लीजिए आप, तो अब आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एंड जो सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था रेलवे का आप लोगों का, तो उसमें काफ़ी दिनों से कोई अपडेट नहीं था, आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। एंड क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केस है तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। इसमें केस डिफेक्ट का एक एरर भी शो कर रहा है, जो आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि अभी तक वो रिमूव नहीं हुआ है। ऐसा बहुत सारे लोग ये चीज़ देख के बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, बट मैं कहूँगा कि इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हुआ है तो उसी की वजह से ये शो हो रहा है। और आप लोग इतनी थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज़। और भी लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि अभी मुझे कुछ समझ आ रहा है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो भी अभी काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं है। मतलब अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा कुछ डिस्कस कर रहे हैं जो मेरे नज़र में आया है कि उन्हें लगता है कि हाई कोर्ट में भी अभी कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट में बहुत कुछ हुआ है दोस्तों। हाई कोर्ट में हमें ये ऑर्डर मिला है, ऑर्डर जो हमें कोर्ट की तरफ से मिला वो यही है कि जो भी सीट्स वैकेंट रह जाएंगी आफ्टर एग्जामिनेशन अप्रेंटिस वालों के लिए, उन लोगों के लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकाल के सिर्फ अप्रेंटिस वालों के लिए एक एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं शायद। पॉइंट नंबर 8 अगर आप सही से पढ़ेंगे जो ऑर्डर आया है तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके। एंड जो सुप्रीम कोर्ट केस है इसको लेकर अभी आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। आई एम श्योर कि इस वीक में हियरिंग हो जाएगी, और आज 10 तारीख है, 11 से 20 तारीख के बीच में सब कुछ हो जाएगा। और अभी भी थर्ड फेज ही चल रहा है, तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने से काफ़ी पहले ही सब कुछ हो चुका होगा। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कई बार ज़रूरी नहीं है चीज़ें हमारे मुताबिक हों। लाइक जैसे हाई कोर्ट में हुआ था, चीज़ें बहुत तेज़ी से हुई थी, तो सभी को एक्सपेक्टेशन यही थी कि बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए। बट कई बार चीज़ें चाहने के बाद भी उतनी जल्दी नहीं हो पाती, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। थोड़ा सा टाइम लगा है इसमें, कोई बात नहीं। और जो एरर वाला मैसेज शो कर रहा है वो भी ऑलमोस्ट सॉल्व है, वो भी सही हो जाएगा। कई बार सिस्टम से देर से रिमूव किया जाता है ऐसी चीज़ों को सिस्टम में, तो डिजिटली कई बार चीज़ें होने में टाइम लग जाता है। और आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें प्लीज़। अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दें, जिनका एग्ज़ाम बाकी है अच्छे से एग्ज़ाम दें, स्टडी करते रहें।
और अभी एक और नोटिफिकेशन आया है जो अभी 2-3 दिन पहले ही आया है, जिसमें कि वापस से मॉडिफिकेशन एक किया गया है। जिन्होंने नो कर रखा था ऑप्शन अप्रेंटिसशिप के लिए, उनको येस करने का ऑप्शन वापस से दिया है। तो आप देख रहे हैं रेलवे ने मतलब सब कुछ कर दिया। अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो ऑप्शन येस का दिया, लेकिन अभी देखिए आप लोगों के लिए वो ऑप्शन जो कट ऑफ डेट है उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो आप देख रहे हो ना, मतलब कितना गलत किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। और इसमें किसका इम्पैक्ट है इतना ज़्यादा, जो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी सभी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, सभी अप्रेंटिसों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो कोई ना कोई तो है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप देख ही रहे हो कि गवर्नमेंट मतलब किस तरह से काम कर रही है। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उन सबको मौका नहीं देना चाहती गवर्नमेंट। क्यों नहीं देना चाहती ये सब आप लोग देख रहे हो। इतनी बेरोज़गारी के दौर में भी ऐसा काम किया जा रहा है जहां बार बार मॉडिफिकेशन किया जा रहा है नोटिफिकेशन के साथ। एग्ज़ाम के टाइम भी यही चीज़ की गई है वापस से, लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स को लाभ नहीं दिया जा रहा, उन सभी एप्लीकेंट्स को लाभ नहीं दिया जा रहा है जो जिनका कट ऑफ डेट के बाद कंप्लीट हुआ अप्रेंटिसशिप। जबकि आइडियली 3.5 साल से 4 साल होने जा रहे हैं, सभी को लाभ मिलना चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए केस चल रहा है। और रेलवे बोर्ड क्या कर रहा है, वहाँ के ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, सब संवेदनहीन है। अगर आप देखो तो किसी को कोई संवेदना नहीं है। कैसे आप लोग 1 साल 1.5 साल सभी ने ट्रेनिंग की होगी, इतना जोखिम लेके ट्रेनिंग कई अप्रेंटिस जो अप्रेंटिस के जो अभ्यर्थी हैं उनकी डेथ तक हो जाती है। इतना काम भी कराया जाता है, कोविड के टाइम भी उनसे काम कराया गया, लेकिन एग्ज़ाम का बहाना कर दिया गया कि कोविड में नहीं हो सकता है। जबकि काम और ट्रेनिंग जो काम चल रहा था रेलवे में जो अप्रेंटिस वालों को, वो लगातार उनको बुलाया गया ड्यूरिंग कोविड। तो आप समझ सकते हो एग्ज़ाम कराने में बच्चों के लिए जान का खतरा था, लेकिन ट्रेनिंग में वही बच्चे, उनकी जान का फिर कोई फिक्र नहीं था। ना रेलवे बोर्ड को था, ना पर्टिकुलर जहाँ भी अपॉइंटेड थे, जहाँ भी अप्रेंटिस अपना काम कर रहे थे, ना वहाँ पर था। पूरा एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ही काम लिया जाता है अप्रेंटिस वालों से, इवन उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है। बट उसके बाद भी आज ये कंडीशन है कि बार बार नोटिफिकेशन में मॉडिफिकेशन हो रहा है, लेकिन उन लोगों को अभी तक सारे अप्रेंटिस वालों को लाभ नहीं मिल रहा है। ये कितना गलत है। ये रेलवे बोर्ड और ये मिनिस्टर साहब तक अगर अभी तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बातें ना पहुंची हों, और अगर पहुंची हैं तो इससे ज़्यादा संवेदनहीन और क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं ज़्यादा इस चीज़ पे नहीं बोलूँगा, नहीं फिर पॉलिटिकल इशू हो जाएगा ये। लेकिन आप खुद समझिए कि जब आप लोगों ने इतना रिस्क लेके और अपनी जान को हाथ में लेकर काम किया है, 1 साल, किसी ने 2 साल ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो उसके बाद भी अब इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है। क्या रेलवे को अपने ही अप्रेंटिस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनसे इतनी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम है कि उनको ही जॉब में इवन रेलवे को सपोर्ट करना चाहिए। जो रेलवे ऑफिसर जो बैठ के नियम बना देते हैं 1 मिनट में रेलवे बोर्ड के अंदर, उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो दूसरे लोगों के लिए मॉडिफिकेशन बार बार कर रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ों में मॉडिफिकेशन बार बार कर रहे हैं, लेकिन जब मौका सबको देने की बात आती है तो उनको क्या समस्या है। 2019 और 2022 में बहुत फ़र्क होता है। अब तो 2023 भी कुछ टाइम में आ जाएगा। तो इतना टाइम हो गया है और अभी तक रेलवे बोर्ड को ये नहीं समझ आया कि इन सभी कैंडिडेट्स को ये लाभ मिलना चाहिए। तो आप सबके सामने हैं जो भी स्थितियां हैं, जो भी गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है, रेलवे मिनिस्टर भी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, और उनका रेलवे मिनिस्टर का ऑफिस जिस हिसाब से काम कर रहा है, ये सब आप देख रहे हैं। तो विचार करिए इस पे कि ऐसा होना चाहिए क्या, और कितना लोगों को, कितना कैंडिडेट्स को फंसा कर रखा हुआ है अभी तक। अगर ये चीज़ें क्लियर कर देते तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम दे चुके हैं शायद वो और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देते, या जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है वो और कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम देते।
और उन्हें लाभ मिलता अगर कोटे का अब तक क्लियर कर देते ये चीज़ें, तो परफॉर्मेंस उनकी और भी अच्छी निकल कर आती। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ किसी को नहीं पड़ी है, जब आधे अप्रेंटिस भाई ही अलग रास्ते पर हैं। वही मैंने सुना है कि कई ग्रुप्स चल रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। ठीक है, वो अपना अपना ओपिनियन है, बोलने दीजिए। आप सब लोग को पता है कि केसेस हुए हैं, कैट में हुआ, हाई कोर्ट में हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट में, कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो समझदार बच्चे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें सब चीज़ें समझ आ रही होंगी क्या हो रहा है। और रही सुप्रीम कोर्ट केस में थोड़ा लेट होने की बात, तो वो थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। पूरी उम्मीद है कि 20 तारीख से पहले पहले हियरिंग भी हो जाएगी और रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ओके, और अगर किसी को कुछ और बताना है तो वो बता सकता है। और जो अभी 2 दिन पहले नोटिफिकेशन एक आया है, उस पॉइंट को भी सुप्रीम कोर्ट केस के दौरान, हियरिंग के दौरान, उस पॉइंट को भी रखा जाएगा कि किस तरीके से मॉडिफिकेशन किया गया है वापस से, और आराम से किया जा सकता है इन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी जिनका अभी तक कट ऑफ डेट के बाद जिनका कंप्लीट हुआ है, जिनके हाथ में अब सर्टिफिकेट है, तो सभी को मौका मिलना चाहिए। तो वही बात है कि थोड़ा सा आप वेट करें, और 20 तारीख से पहले पूरी उम्मीद है कि सब कुछ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का भी। ओके, थैंक यू। और अगर किसी को कुछ भी एडवाइस करना हो तो प्लीज़ बता सकता है। और आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो, सब कुछ चल रहा है, लॉयर उतने ही एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं और वो करेंगे। ओके, थैंक यू जी का फ्रेंड्स, अंकित जी का वीडियो आपने देख लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप परेशान मत होइए, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं हम लोग आपको बताते रहेंगे। और जो मैं बोलना चाहता था वो अंकित जी ने आपको पूरा समझा दिया अच्छे से, आपने वीडियो देख लिया होगा। आप लोग परेशान मत होइए, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं हम लोग आपको बताते रहेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग करते रहेंगे। फ्रेंड, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। और ये केस जो है, जैसे कि हाई कोर्ट में हम लोग की तरफ कुछ फैसला आया था, पूरी तरह से नहीं आया था हम लोग के फेवर में, बट कुछ फैसला हम लोग की तरफ आया था। और सुप्रीम कोर्ट में जहां तक है, हम लोग का मेन मुद्दा यही है कि मॉडिफिकेशन लिंक, और पहले भी यही मुद्दा था हम लोग का, मॉडिफिकेशन लिंक। तो इसमें जहां तक अब संभावना बनती है, अब मॉडिफिकेशन लिंक मिलने के चांसेस हैं। जैसा कि आपको पता ही है, बीच में आपका मॉडिफिकेशन लिंक ओपन हो रहा है एग्जाम के बीच में, तो ये भी काम हो जाएगा। फ्रेंड, आप लोग परेशान मत होइएगा, और जो भी अपडेट्स आएंगे हम लोग बता देंगे आपको, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो अभी के लिए जय हिंद, बाय बाय।